अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम ये बहुत ही खूबसूरत और इजी नेक डिज़ाइन बनाएंगे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम ये फ्यूज़ पेपर लेंगे। इसकी चौड़ाई 12 इंचेस है और लंबाई 8 इंचेस है। इसको हम इस तरह से डबल कर लेंगे। इस तरह हमने इसको फोल्ड करना है और बंद वाली साइड इस तरफ रख लेनी है। तो सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई की तरफ निशान लगाएंगे। तो बोट नेक की चौड़ाई हम 4.5 इंच पर रखेंगे और यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। अब हमने लंबाई पर निशान लगाना है, तो यहाँ पर हमने 3.5 इंचेस पर निशान लगाया है। अब फिर से हम 4.5 इंच पर इस तरह निशान लगा लेंगे और यहाँ पर एक स्केल लेकर इसको इस तरह लाइन लगा लेंगे। यहाँ पर हमने बॉक्स बना लेना है। ये इस तरह से हमने स्क्वायर बॉक्स बना लिया है। अब हम इसको राउंड शेप देंगे। हल्के हाथ से छोटे छोटे डॉट्स लगाकर हम इसको गुलाई देंगे और फिर इसको डार्क कर लेंगे। अब हम इस बोट नेक की कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। कटिंग करने के बाद इसको खोल कर रखेंगे और यहाँ पर इस साइड से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। 3.25 इंच भी ये रख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 3 इंच निशान रखा है। ये निशान लगाने के बाद जो नेक की कटिंग हमने इस तरह निकाली थी उसको इस तरह रखेंगे और यहाँ पर हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। टोटल लेंथ जो है वो हम 6.5 इंच रखेंगे। अगर आपने इसको छोटा रखना है तो 6 इंचेस पर भी आप इसको छोटा रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है, आप जितना रखना चाहें रख सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर 6.5 इंच इसकी लेंथ रखी है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ से थोड़ा सा कर्व लाइन लगाएंगे। इस तरह से हमने कर्व लाइन लगा ली है। अब हम इस साइड से थोड़ा सा कर्व लाइन लगाते हुए यहाँ पर इस तरह की शेप ड्रॉ करेंगे। अब इसको हम डार्क कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए यहाँ पर तकरीबन 1.25 इंच का फासला देंगे और यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इस तरह से हम गले की आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। पहले हम छोटे छोटे डॉट्स के साथ इसको ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम इसको डार्क कर लेंगे। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद हम इस नेक की कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हमने बाहें की तरफ से इसको कट कर लेना है। ये इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब इसकी अंदर वाली जो शेप हमने ड्रॉ की थी, यहाँ से भी हम इसको कट कर देंगे। ये अंदर वाले पीस को भी हमने इस तरह से निकाल लिया है। ये हमारा नेक का पैटर्न तैयार हो गया है। ये इस तरह से अभी हमने शर्ट के साथ का फैब्रिक लेना है और इसके ऊपर अलग से इस फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर इस तरह हमने इस फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट कर लिया है। हमने यहाँ पर निशान लगा लेना है चिपकाने से पहले 9 इंचेस पर, ताकि हमारी यह जो गले की चौड़ाई है वो इतनी ही आए, गला ज़्यादा फैले नहीं। और यहाँ पर इसको रख कर इस तरह देख लेना है कि ये बिल्कुल सेम इसी तरह पेस्ट हुआ है, इस तरह आपका इक्वल आएगा। यहाँ पर अभी आपने कॉर्नर्स पर इस तरह कट लगा लेने हैं। ये हमने जहाँ जहाँ कॉर्नर्स हैं और गुलाई है, यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाने हैं, ताकि जब हम इस फैब्रिक को ऊपर की तरफ फोल्ड करें तो हमें आसानी रहे। यहाँ पर हम इस तरह से फैब्रिक को पेपर पेस्टिंग के ऊपर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगानी है। इसको इस तरह हमने फोल्ड करते जाना है ऊपर की तरफ और सिलाई लगाते जाना है। इस तरह हमने बाहें की तरफ नेक की गुलाई में सिलाई लगा ली है। थ्रेड को कट करेंगे। अभी हमने इस फैब्रिक को इस तरह डबल करना है।
हमने ऊपर वाली साइड से इस तरह से डबल कर लेना है गले वाली चौड़ाई की तरफ से और यहाँ पर सेंटर में क्रीज बिठा लेनी है और सेंटर में हम एक छोटा कट लगा देंगे। इस तरह ये हमारा सेंटर बन जाएगा नेक का। क्रीज वाली जगह पर हम कलर लेकर इस तरह भी निशान लगा सकते हैं। यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि ज़्यादा विजिबल हो। अभी हमने शर्ट वाला फैब्रिक लेना है। यहाँ पर ये हमने शर्ट वाला फैब्रिक लिया है, इसको हमने इस तरह डबल करके क्रीज बिठा ली है और सेंटर में एक छोटा कट लगा लेंगे बंद वाली साइड पर। यहाँ पर इस तरह शर्ट वाले फैब्रिक को खोलेंगे और सेंटर में इस तरह क्रीज वाली जगह पर यहाँ पर भी हम कलर के साथ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हमने शर्ट वाली सीधी साइड रखनी है अपने आगे और इस नेक वाले डिज़ाइन को इस तरह इसके ऊपर रखना है कि उल्टी साइड जो है वो ऊपर की तरफ आए। यहाँ पर हम पिन नाप कर लेंगे, लेकिन सेंटर का ध्यान रखना है कि दोनों जो क्रीज हमने बिठाई थी और कट वाली जगह दोनों आपस में एक जैसी सेम आनी चाहिए ऊपर नीचे। यहाँ पर हम थोड़े थोड़े फासले पर पिन नाप कर लेंगे। ये पिन अप करने के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ सेंटर में सिलाई भी लगा सकते हैं। ये हमने आपकी आसानी के लिए कि दोनों में से अगर आप पिन लगाना चाहते हैं तो पिन लगा लें, नहीं तो आप इस तरह सेंटर में सिलाई लगा लें, तब भी ये अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। जब हम सेंटर में इस तरह सिलाई लगा लेते हैं तो साइड वाले जो होते हैं वो फैब्रिक वो अपनी जगह से हिलता नहीं है, एक जगह पर फिक्स हो जाता है। अभी हमने नेक की गुलाई के साथ साथ जो पेपर पेस्टिंग है इसकी गुलाई के साथ बिल्कुल करीब करके इस तरह सिलाई लगानी है कपड़े के ऊपर और पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल साथ होनी चाहिए ये सिलाई। और जिस तरह गुलाई आती है आप मशीन के बोर्ड को उठाकर इस तरफ रुख करें ताकि गुलाई अच्छी तरह आए और नोक भी अच्छी तरह बने। मशीन को थोड़ा सा आहिस्ता रखें। यहाँ पर हमने स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर रखी है ताकि हमारी वीडियो छोटी बने और टाइम वेस्ट ना हो। ये हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अभी हम अंदर से इस फैब्रिक को एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे। ये इस तरह से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे, सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे। ये इस तरह से हमने इसके अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम यहाँ नोचिस लगाएंगे, थोड़े थोड़े फासले पर हम ये नोचिस लगाएंगे कॉर्नर्स पर और गुलाई में। जिस तरह हमने पहले नोचिस लगाए थे इसी तरह हमने यहाँ पर भी नोचिस लगा लेने हैं। इसी तरह गुलाई में थोड़े थोड़े फासले पर तकरीबन ½ इंच के फासले पर हम इनको लगा लेंगे। अभी हमने इस नोक को बाहर की तरफ निकालना है, इसको उल्टी साइड पर फोल्ड करना है। यहाँ पर हम इस तरह इसको थोड़ा कट करके छोटा करेंगे नोक को और यहाँ पर इस तरह डबल करके फोल्ड ऊपर नीचे करके इस नोक को इस तरह निकाल लेंगे। इस नोक को निकालने के बाद हमने इस तरह सारे गले को बैक की तरफ फोल्ड कर देना है। अभी हम एक स्टिक लेंगे और स्टिक की नोक से इस तरह से इस कॉर्नर को अच्छी तरह निकाल लेंगे। ये हमने इस नोक को निकाल लिया है। अभी हमने इसको प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद हमने इस तरफ बाहर की तरफ उल्टी साइड पर तुरपाई कर लेनी है। अभी हमने यहाँ फिनिशिंग के लिए एक सिलाई लगानी है। ये सिलाई फिक्स करके रखेगी पेपर पेस्टिंग को और देखने में भी खूबसूरत लगती है। बिल्कुल किनारे पर इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है ताकि जब हम वॉश करें तो ये फिर भी अपनी जगह फिक्स रहेगी और प्यारी लगेगी जब भी हम प्रेस करेंगे। ये इस तरह से हमने यहाँ पर फिनिशिंग की स्टिच लगा लिया है। अब हम यहाँ पर इस तरह हुक एक बनाएंगे और ये इस जगह पर कॉर्नर पर हुक लगा देंगे और यहाँ पर एक हम पर्ल लगा लेंगे। ये इस जगह पर हमने हुक भी लगा ली है और ये पर्ल भी लगा लिया है। ये इतना खूबसूरत नेक डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। सिंपल सा है और बहुत ही इजी मेथड के साथ हमने आपको समझाया है। अगर आपको हमारा ये इजी पीजी नेक डिज़ाइन पसंद आया हो तो अभी आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।